गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 5th के लिए मैं व्याकरण के आपके लिए आज नया वीडियो लेकर आई हूँ। पर आज का वीडियो देखने से पहले हमें 9 चैप्टर का वीडियो आज मैं लेकर आई जो आपको पढ़ाने वाली हूँ। पर उसके पहले आपको जब तक 8 नंबर वाला हमारा क्रिया जो चैप्टर था वो याद लेना बहुत जरूरी है। क्रिया मतलब काम है ना, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। अब हमको उसी क्रिया से वो क्रिया या वो काम किस समय पे हो रहा है उसके बारे में आज हम हमारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसको आप हिंदी में काल के नाम से जानेंगे और इंग्लिश में जिसे आप टेंस के नाम से पढ़ते हैं। पास्ट फ्यूचर आपने पढ़े हुए हैं, है ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों। तो बस उसी को आप अगर जिसको वो याद है तो ये हिंदी वाले बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, और जो हिंदी वाले याद करके अगर इंग्लिश में पढ़े तो वो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। पर उसके पहले क्रिया याद होनी चाहिए, क्योंकि जब तक क्रिया की पहचान नहीं कर पाओगे कि क्रिया क्या काम, जैसे मैं कर रही हूँ, जा रही हूँ, है ना, पढ़ा रही हूँ, खाना बना रही है मम्मी, पापा ऑफिस गए, तो पता चल रहा है कि कौन क्या काम कर रहा है। पर अब आपको इन्हीं वाक्यों से अगर क्रिया पूछी जाएगी तो फिर क्रिया पहचानना, पर अब इन्हीं वाक्यों से आपसे पूछा गया कि काल पहचानना, तो आप वो कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम काल की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने या करने के समय का, मतलब अब आपको समय पे ध्यान देना है। जब काल पूछा जाएगा तो आपको वो काम किस समय पे हो रहा है, समय का बोध हो उसे काल कहा जाएगा। अब जैसे मैंने कहा पापा ऑफिस गए, मतलब जा चुके हैं। मम्मी खाना बना रही है, मतलब अभी भी मम्मी काम कर रही है, ठीक है। हम खाना खाएंगे, अभी आपने खाया नहीं है, आने वाले समय में खाएंगे। तो चलो तीनों को मैं आपको समझाती हूँ। पहला मेरा वाक्य था पापा ऑफिस गए, मतलब बीता समय, समय बीत गया। पापा जिस समय ऑफिस के लिए चले गए वो टाइम जा चुका है, मतलब बीता समय हमारा भूत करते हैं, ठीक है। मम्मी खाना बना रही है, मतलब मम्मी अभी प्रोसेस में खाना किचन में काम ही कर रही है, खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है वो काम, मतलब चालू समय में काम हो रहा है, रनिंग समय में, तो वो है हमारा वर्तमान काल, ठीक। अब जब खाना बन जाएगा तभी आप खाएंगे, तो खाएंगे, हम खाना खाएंगे, तो भविष्य का गा गीगे, अभी आप आने वाले समय में जो आने वाला है, थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, तब आप वो खाना खाओगे। तो पहले वाक्य में पता चला कि पापा ऑफिस गए, तो वो टाइम जा चुका है। मम्मी खाना बना रही है, मतलब वो समय अभी चल रहा है। आप खाना खाएंगे, मतलब आने वाला समय। तो बस इसी तरह से हमें समय को ध्यान रखना है, पर क्रिया के द्वारा, ठीक है। तो इसी प्रकार काल को 3 भेद में होते हैं, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भूत, वर्तमान और भविष्य। और इसी तरीका है जिसमें था, थी, थे या गया, ये सब शब्द आएंगे, वो होंगे भूतकाल के द्वारा। वर्तमान काल जिसमें रहा है, रही हूँ, लिख रहा है, पढ़ा रही हूँ, वो आएंगे वर्तमान काल। भविष्य काल में गा गीगे, करेंगे, जाएंगे, खाएंगे, ये आएंगे भविष्य काल। चलिए इसके कुछ और उदाहरणों के साथ मैं आपको वाक्यों में से काल किस तरह से पहचान के लिखेंगे कि वो कौन सा काल है, हम वाक्यों के द्वारा समझते हैं। कंटिन्यू। ये कुछ वाक्य मैंने आप ही की बुक से लिए हैं। इसी तरह से आएगा कि काल पहचान वाक्य रहेंगे। तो राधा चली गई, काम किया जाने का, पर अब गई से आपको पता करना है कि कौन सा समय है, अभी जा रही है कि जाएगी, पर नहीं आ रहा, वो बोल रही गई, मतलब भूतकाल, समय बीत चुका है जब वो गई। तो इसके आगे हम लिखेंगे। सेकंड वाक्य है रश्मि पुस्तक पढ़ रही है, मतलब मैं पुस्तक अभी पढ़ रही हूँ, अभी आपको पढ़ रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये काम अभी हो रहा है, चलते समय में हो रहा है, तो वर्तमान काल। ठीक। नाना जी पटना जाएंगे, नाना जी पटना जाएंगे, अभी ना तो गए ना जा रहे हैं, जाएंगे, मतलब अभी आने वाला समय जो आने वाला उसमें जाएंगे, तो भविष्य काल। नेक्स्ट, पतंग उड़ रही है, तो क्रिया, तो आप कह लोगे मैडम क्रिया उड़ रही है, क्रिया हो गया, ठीक है, सही पहचाना। अब यह उड़ने का काम कब हो रहा है,
उड़ी रही है, तो वर्तमान काल। मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा मतलब हो गया, लिखा था पहले कभी, अब भले इसमें था नहीं आया तो भी लिखा से आपको पहचानना होगा, लिखा, गया, ये सब भूतकाल के उदाहरण है। अब मैं पत्र लिखूंगा, मैं पत्र लिखूंगा, ये लिखा था बीते समय में, लिखूंगा आने वाले समय के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब भविष्य का, अभी। और चलो इसी से मैं एक वाक्य और बोलती हूँ कि मैं पत्र लिख रही हूँ, तो फिर आगे रही हूँ मतलब अभी भी मैं लिखने का ही काम कर रही हूँ, तो ये हमारा हो गया वर्तमान काल। बहुत सिंपल है, पर उसके लिए आपको आपकी बुक का ये काल का चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। जिनके पास बुक अवेलेबल है वो पढ़ेंगे, वरना मैं ऑनलाइन क्लास में तो पूरा रीडिंग आपसे करा रही हूँ आजकल, और फिर उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, और नहीं है तो मैं बुक, और जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं पूरा बुक का PDF भेजती हूँ, ओपन करें, उसमें से पढ़ें, क्योंकि पूरी बुक में से कहीं से भी कुछ भी आपको एग्जाम में पूछा जाए, तो आपको लेसन्स के अंदर से भी पूछ सकते हैं, तो आपको पढ़ा हुआ याद होना चाहिए। और इसका PDF भेजूंगी तो इसे कंप्लीट करेंगे और राइट एंड नीट हैंड राइटिंग में, और वर्क समय पे पूरा करेंगे। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेंगे, तब तक बाय।